हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का आज की वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि सभी को पता है भाई, दिल्ली पुलिस के लिए हम 75 हार्ड चैलेंज सीरीज चला रहे हैं, जो कि हमारी लगातार 75 दिन चलेगी। उसके बाद भी चलती रहेगी, लेकिन अभी हमने 75 दिन का प्लान बनाया है। ठीक है, तो उसका भाई आज ये डे 1 है। मैं सुबह सुबह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उस वजह से थोड़ा सा गले में भी दिक्कत है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं भाई अपना आज का टारगेट। जो भी दोस्त पहली बार देख रहा हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आगे ही वो जुड़ा रहे। हम हर सब्जेक्ट का धीरे धीरे लेके चलेंगे, एक एक टॉपिक को। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अभी से बहुत ही सफिशिएंट टाइम बचा हुआ है हमारी पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो हर टॉपिक को बहुत ही धीरे धीरे समझ के करेंगे। ठीक है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करने की, हाँ भागे जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से नहीं करना। चाहे टाइम लग जाए, 2 दिन की जगह 4 दिन लग जाए किसी टॉपिक में, लेकिन उस टॉपिक को बिल्कुल कंप्लीट करके चलना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम अपने टारगेट को लेके चलेंगे। ठीक है दोस्त, तो भाई इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, जो भी दोस्त जुड़ना चाहे। पहला दिन है, इस वजह से इससे ज़्यादातर बच्चे आज ही जुड़ जाएं, और शेयर जरूर कर देना, लाइक कमेंट कर देना। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों मैथ्स की। मैथ्स के अंदर जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, वो हमेशा हम पहला शुरू करते हैं नंबर सिस्टम का। ठीक है, नंबर सिस्टम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है भाई। इसमें से एक क्वेश्चन हमारा पक्का आता है एग्जाम के अंदर। जैसे कि सभी को पता है, 15 क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे मैथ्स के। इसमें से भाई एक क्वेश्चन हमारा नंबर सिस्टम से पक्का पूछा जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये मान के चलो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होता है नंबर सिस्टम का। मतलब अगर तुमने कोर्स कंप्लीट किया हुआ है या तुम कर रहे हो, तो कम से कम 5 से 6 क्लास तो होती ही होती हैं। तो हम इस चैप्टर को भाई पूरे 5 दिन में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, एक क्लास डेली की क्लास करेंगे। अब तुम्हारे टीचर ने जितनी भी क्लास कराई हैं, उन्हीं क्लासों को अपना 5 हिस्सों में बांट लेना है। जहाँ तक उम्मीद होगी 5 या 6 ही कराई होंगी, इससे ज़्यादा नहीं कराई होंगी। ठीक है, फिर भी इसे हिस्सों में बांट लेना है। जैसे कि एक डिविजिबिलिटी रूल का क्लास हो गई, एक शेषफल प्रमेय की क्लास हो गई। ठीक है, इस तरीके होता है ना, एक लैंग्वेज आधारित प्रश्न होते हैं। इस तरीके से भाई अपने चैप्टर को 5 हिस्सों में बांट लेना है, और डेली एक क्लास कर लेनी है। एक क्लास 1 घंटे में कर निपटानी है, ये अपना ध्यान रखना है। और अगले 1 घंटे में उसका जो है तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। जो भी तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर की बुक है, या मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर की एक बुक बता दूंगा, वो तुम्हें ले लेनी है मैथ्स की, उसे तुम्हें प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, प्रैक्टिस जरूरी है। जो भी टॉपिक तुम आज कंप्लीट करोगे, जैसे आज मान लिया हमने सिस्टल प्रमेय किया या डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन किए, तो कल अगले घंटे में हमें उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, इस तरीके से करना है। 5 दिन में हमें पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, उसके 2 घंटे हमें मैथ्स को देने हैं, 1 घंटे कॉन्सेप्ट वाली क्लास, और 1 घंटा हमें प्रैक्टिस। सिर्फ 2 घंटे देने हैं, इससे ज़्यादा हमें नहीं देने। अब बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर आज हम शुरू कर रहे हैं भाई कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दिल्ली पुलिस के अंदर 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलो तो कम से कम 2 क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। एक तो खैर है ही, लेकिन हो सकता है 2 क्वेश्चन भी इस चैप्टर से पूछे जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग का। ठीक है, हमने इसे 5 दिन में बांट लिया है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर भी होता है। 5 दिन में हम इसे कंप्लीट करेंगे। पहले घंटे में क्या करना है, इसकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो कंप्लीट करनी है, यानी कि जो तुम्हारे टीचर ने कोर्स में क्लासें कराई हैं, उनमें से एक क्लास तुम्हें कर लेनी है। उसके बाद जो अगला 1 घंटा होगा, उसमें तुम्हें उसी टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जरूरी है, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो। तुम्हें अगर मैथ और रीजनिंग अपनी अच्छी करनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये देखो, तुम्हें मानना है, ये एक नॉर्मल बात है। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसे 5 दिन में कंप्लीट करने का वो हिसाब बनाया है। एक पहले घंटे में हम इसकी एक क्लास करेंगे, और अगले घंटे में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। 2 घंटे हमारे कंप्लीट हो गए। इस तरीके से हमारा रीजनिंग का आज का। ठीक है, अब बात आती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि कंप्यूटर को बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं कि पढ़ते ही नहीं, किसकी ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ 10 ही क्वेश्चन तो आएंगे, अगर ना भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई ऐसा नहीं सोचना है। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन तुम्हें बाकी बच्चों से आगे लेके जाएंगे, बहुत आगे लेके जाएंगे। मतलब ये मान के चलो, कंप्यूटर एक तरीके से सिलेक्शन दिलाएगा तुम्हें। और दोस्तों, मैं एक प्लान बना रहा हूँ, मतलब कि दिन में मुझे जब भी टाइम मिला करेगा शाम वगैरह को, तो मैं थोड़ी देर के लिए लाइव आ जाया करूँगा, तो तुम उससे जुड़ जाया करना। ठीक है, उसमें जो तुम्हारे डाउट हुआ करेंगे वो डाउट पूछ लिया करना। एक तरीके से डाउट सेशन रख लिया करेंगे थोड़ी देर का। आधे घंटे की क्लास रख लिया करेंगे। उसमें जो भी तुम्हारे सामने डाउट आ रहे होंगे, परेशानी आ रही होगी पढ़ाई के अंदर, तो मैं सारी चीज़ें पूछ लिया करना। ठीक है दोस्तों, एक शाम के टाइम हम रख लिया करेंगे, मैं तुम्हें बता दूंगा, और टेलीग्राम वगैरह पे उसका लिंक भी डाल दिया करूँगा। ठीक है दोस्तों, क्लास का, जिससे कि तुम्हें पता चल जाए। ठीक है दोस्तों, उससे तुम्हें फ़ायदा ये होगा, अगर तुम्हारे सामने कोई भी दिक्कत आ रही है पढ़ाई में, तुम उससे हाथों हाथ पूछ सकते हो। मैं तुम्हें लाइव आके उसका जवाब दे दूंगा कि तुम्हें इस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो भाई कंप्यूटर के जो आज हमें बेसिक नॉलेज के बारे में पढ़ना है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, मतलब स्टार्ट करना है, एक क्लास ले लेनी है। अब पढ़ना कहाँ से है भाई, तुम्हारे पास कोई बुक हो कंप्यूटर की तो तुम उससे पढ़ लेना है, या फिर यूट्यूब पे काफ़ी क्लासेस पढ़ी हुई हैं उससे पढ़ लेना है, या फिर अगर तुमने भाई बैच ले रखा है किसी का, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो एक क्लास में ले लेनी है।
ये मान के चलो हमें 3 दिन में इसका बेसिक नॉलेज और कंप्यूटर के बारे में करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी, ठीक है, धीरे धीरे कम लेके चलेंगे। जितनी ज़्यादा जल्दीबाजी करेंगे तो दिक्कत आती है, इसलिए 3 दिन में हम बेसिक नॉलेज और कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे कंप्यूटर का मतलब निर्माण हुआ, कैसे शुरू हुआ था मामला, ठीक है। तो 3 दिन में हम इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है सबसे लास्ट टॉपिक यानी कि जीके की। जीके भाई दिल्ली पुलिस के अंदर सबसे बड़ा रोल तय करेगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन अकेले जीके के हैं और 50 क्वेश्चन अकेले बाकी 3 सब्जेक्ट के हैं। तो आधा पेपर तो अकेला जीके से आएगा भाई। तो जीके के अंदर तुम जितनी ज़्यादा अच्छी तैयारी कर लोगे तो उतना ही बेहतर है। तुम्हें ऐसा देखने को मिलेगा दोस्तों कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं मैथ में पूरे 15 में से 15 लेके आएंगे, रीजनिंग में 25 में से 25 लेके आएंगे, कंप्यूटर में 10 में से 10 लेके आएंगे, लेकिन भाई उनसे जीके के अंदर 20 क्वेश्चन पकड़ना भी भारी पड़ जाता है 50 में से, ठीक है। तो तुम्हें जीके में थोड़ा सा भाई अपने आप को आगे लेके चलना है, अच्छी मेहनत करनी है, जिससे कि तुम बाकी बच्चों से आगे निकल जाओ। बाकी सब्जेक्ट भाई सभी पढ़ते हैं, लेकिन जीके के अंदर सबका हाथ तंग होता है, ये चाहे कोई टॉपर हो चाहे कोई नॉर्मल बच्चा हो, जीके सभी को परेशान करती है। तो भाई आज जो जीके के अंदर हम शुरू कर रहे हैं उसका नाम है भाई पॉलिटी। पॉलिटी हम सबसे पहले सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पॉलिटी थोड़ा सा एक बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है और इम्पोर्टेंट भी है दिल्ली पुलिस के हिसाब से, ठीक है। तो हम आज संविधान के इतिहास के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। संविधान के इतिहास को हम 3 दिन में कंप्लीट करेंगे भाई, 3 हिस्सों में बांटा है, उसका आज पहला दिन है। तुम्हारे टीचर ने जितनी क्लासें कराई हैं संविधान के इतिहास के बारे में, उसे तुम्हें 3 हिस्सों में बांट लेना है। अगर 3 ही क्लास कराएंगे तो 3 एक एक दिन हो ही जाना है, अगर ज़्यादा कराएंगे तो तुम उसी हिसाब से बांट लेना है, ठीक है दोस्तों। और 3 दिन में हमें इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है। मैं इसी तरीके से तुम्हें हर टॉपिक को बताता हुआ चलूँगा कि इस टॉपिक को तुम्हें कितने दिन में कंप्लीट करना है और ये टॉपिक तुम्हारा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कितने ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हें बन सकते हैं। दोस्तों संविधान के इतिहास से एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है भाई, कब से चीज़ें स्टार्ट हुई थी, कौन कौन समिति बनी थी, कौन समिति का अध्यक्ष कौन था, ठीक है, चुनाव वगैरह कब स्टार्ट हुए, ठीक है दोस्तों। ये सब चीज़ें यहाँ से बनती हैं संविधान के इतिहास के बारे में से, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिटी का आज का टॉपिक हो गया भाई। 3 दिन में हम संविधान का इतिहास टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसका आज एक डे 1 है, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके में आज शुरू कर रहे हैं हम शास्त्रीय नृत्य। दोस्तों दिल्ली पुलिस के अंदर सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है जीके में तो वो शास्त्रीय मतलब स्टैटिक जीके है, ठीक है। ये मान के चलो 10 से 15 क्वेश्चन अकेले स्टैटिक जीके से पूछे जाएंगे, ये मान के चलो 15 के समथिंग, ठीक है। तो स्टैटिक जीके को तुम जितना ज़्यादा अच्छा पढ़ लोगे तुम बाकी बच्चों से उतना ही ज़्यादा आगे चले जाओगे, ठीक है। तो स्टैटिक जीके के जो आज अंदर हम शुरू कर रहे हैं उसका नाम है भाई शास्त्रीय नृत्य। इसके अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ये वाला नृत्य किस राज्य से संबंधित है, या कोई नाम दे देगा तुम्हें कि इस व्यक्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, इस तरीके के क्वेश्चन भाई इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका आज हम डे 1 है भाई। 5 दिन में मैंने इस टॉपिक को बांटा है, इस वीक के अंदर हम शास्त्रीय नृत्य टॉपिक कंप्लीट करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से मैंने इसे 5 हिस्सों में बांटा है, ठीक है, जिससे ज़्यादा दिक्कत ना हो और धीरे धीरे हो जाए, क्योंकि इनके नाम याद करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है भाई, उधर साउथ के नाम थोड़े से बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, तो उन्हें याद करने में दिक्कत आती है, इस वजह से मैंने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। इसका आज डे 1 है। अपने पूरे टॉपिक को 5 दिनों में बांट लेना और आज से कंप्लीट करना शुरू कर देना। अब बचता है भाई करंट अफेयर। करंट अफेयर के बारे में मैंने कल बता दिया था क्लास में, जो वीडियो बनाई थी पहली वाली, कि उसे हम अभी शुरू नहीं कर रहे हैं, जैसे कि धीरे धीरे हमारा टाइम पास आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि करंट अफेयर तुम्हें कब से पढ़ना है, ठीक है। अभी से तुम्हें करंट अफेयर पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये आज का हमारा टारगेट है, जैसे ही तुम्हें वीडियो मिले अपना टारगेट शुरू कर देना और रात को सोने से पहले तुम्हारा टारगेट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना भाई, क्योंकि आज पहला दिन है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। और भाई आखिर आखिर तक जुड़े रहना, मुझसे जितनी ज़्यादा कोशिश हो सकेगी मैं अपनी कंटिन्यूटी रखने की कोशिश करूँगा। अगर मेरे सामने कोई भाई दिक्कत आती है, मान लिया मैं कोई बीमारी वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ें, तो भाई मैं थोड़ा कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारी सीरीज़ लगातार चलती रहे, ठीक है। तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना भाई, और अपने जो भी दोस्त हैं उन्हें भेज देना, जिससे वो पहले दिन से ही जुड़ जाएँ, ठीक है दोस्तों। तो अपना टारगेट कंप्लीट करने में लग जाओ और मिलते हैं कल। कोई भी दिक्कत होगी तो शाम को भाई मैं एक डाउट सेशन की क्लास लेके आऊँगा शाम के टाइम 4-5 बजे। उसमें अपने टॉपिक अपना जो डाउट होंगे वो पूछ लेना, जो भी तुम्हें दिक्कत आ रही हो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट सभी को। जय हिंद।